स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब आम आदमी पार्टी कूड़ा और इसी के साथ ही कुत्तों के नाम पर वोट मांगने के लिए मजबूर हो गई है। दरअसल एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में और इसको लेकर के तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन इन सब के बीच में आम आदमी पार्टी जो है कभी कुत्तों का सहारा ले रही है और कभी कूड़ों का सहारा लेती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक वाहन लॉन्च किया है जिसमें कि कूड़ों को रख करके दिल्ली के अंदर घुमाया जाएगा और इससे यह दिखाने की कोशिश की जाएगी कि कैसे एमसीडी में रहते हुए बीजेपी ने कूड़ों का लगातार इजाफा किया है, कूड़ों की सफाई नहीं की है। और अगर दिल्ली वासी चाहते हैं कि उनके कूड़ों की सफाई हो, दिल्ली के अंदर जो बड़े बड़े पहाड़ है उनकी सफाई हो कूड़ों की, तो उसके लिए आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए। और इसी के साथ ही एक दूसरी तस्वीर आई है जिसमें कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जो देसी नस्ल के कुत्ते के बच्चे हैं यानी कि डॉग्स के जो पपी हैं उनको लेते हुए हाथों में नजर आए और ये कहते हैं कि हम एमसीडी में आने के बाद एक कैंपेन चलाएंगे जिसमें कि बी इंडियन अडॉप्ट इंडियन होगा, जिससे कि आप देसी नस्ल के कुत्तों को अपने घर ला सकते हैं और उनको प्राथमिकता दे सकते हैं। यानी कि देखने को मिलता है जो तमाम लोग होते हैं आजकल हाइब्रिड ब्रीड या फिर जो बाहर के कुत्ते होते हैं, विदेशी नस्ल के कुत्ते होते हैं, उनको पालने में ज्यादा उत्सुकता दिखाते हैं, लेकिन देसी नस्ल के कुत्ते को नहीं पालते हैं। ये चीज आम आदमी पार्टी बोल रही है कि एमसीडी में आने के बाद ये चीजें वो करेंगे। तो वहीं लोगों ने भी सवाल पूछ डाला, ठीक उसी तरीके से आप दिल्ली से कूड़ों की सफाई करेंगे जैसे कि 8 सालों से लगातार यमुना को साफ कर रहे हैं। तो वहीं डॉग वाले मैटर पे बोलते हुए लोगों ने कहा कि हमने तो ऐसी सरकार दिल्ली में चुनी थी जो कि जनता की देखभाल कर सके, जनता के विकास के कार्यों के लिए काम कर सके, लेकिन यहां तो देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी अब कुत्तों का ख्याल रख रही है पब्लिक को छोड़ करके। इसी के साथ ही कई लोगों ने इन तमाम वीडियोस पर अपने रिएक्शन दिए हैं और सीधे तौर पर लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी अब शायद मुद्दों से भटक गई है, उनको जनता का ख्याल रखना चाहिए, जनता के विकास कार्यों का काम करना चाहिए, लेकिन अब दिल्ली की सड़कों पे कूड़ा लेकर के वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं, तो कभी हाथों में कुत्ते के बच्चे लेकर के वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी कह रही है कि बी इंडियन अडॉप्ट इंडियन, यानी कि आप देसी नस्ल के कुत्तों को पालने में उत्सुकता दिखाइए, उनके बच्चे को अपने घर ले आइए और उनको पालिए। लेकिन अगर आपको याद हो तो 2020 में ये बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शो मन की बात में कह चुके हैं। उन्होंने जनता से अपील की थी कि जिस तरीके से आप विदेशी नस्ल के कुत्ते के बच्चों को पालते हैं तो ऐसे ही एक शुरुआत करते हैं और देसी नस्ल के जो कुत्ते होते हैं उनको पालने की उत्सुकता दिखाते हैं ताकि कैंपेन आगे बढ़ सके और जो देसी कुत्ते हैं उनको घर मिल सके। और ये कैंपेन 2 साल बाद अब आम आदमी पार्टी अपनाते हुए नजर आ रही है। यानी कि हर कदम पर देखने को मिलता है कि कैसे आम आदमी पार्टी के द्वारा जो पुराने कार्य चले आ रहे हैं, पीएम के द्वारा जिन योजनाओं की शुरुआत की गई है उसको अपनाते हुए नजर आते हैं और ये कह के लोगों के सामने में जताते हैं कि वो उनके द्वारा शुरू किया गया अभियान है। लेकिन अगर तमाम पेपर की कटिंग्स देखें या फिर वेबसाइट पर जाकर के चेक करें तो ये बात का खुलासा होता है कि कैसे 2020 में ही पीएम मोदी ने अपने मन की शो बात में इस बात का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि देसी नस्ल के कुत्तों को पालना चाहिए। लेकिन अगर हम बात एमसीडी के चुनावों की करें तो पहले तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने घूम घूम कर दिल्ली के अंदर कूड़ों का पहाड़ दिखाया था और ये कहा था कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से लगातार ये कूड़ों का पहाड़ बढ़ रहा है, इसमें इजाफा हो रहा है, दिल्ली की जनता बेहद परेशान है। लेकिन इसको लेकर के एलजी ने भी एक नोटिस जारी किया था और ये कहा था कि आम आदमी पार्टी के जो नेता है जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के साथ ही बीजेपी के एक नेता ने भी इसको लेकर के याचिका दायर की थी और कहा था कि आम आदमी पार्टी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, बीजेपी को लेकर के नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिश कर रही है। और जिस कूड़ों का पहाड़ का वो बात कर रहे हैं वो कई वर्षों की अपेक्षा घटते जा रहे हैं और इस बार तो अब स्वयं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 2025 का लक्ष्य रखा है और कहा है कि 2025 तक ये कूड़े के ढेर खत्म हो जाएंगे और इसको लेकर के योजनाएं भी बनाई जा चुकी है। देखने को मिला है
कि अब कूड़ों को ईंधन के रूप में कैसे तब्दील करना है, इसको लेकर भी कई सारी मशीनरी लगाई गई है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि वो एमसीडी में आएगी तो वो इन कूड़ों से निजात दिलाएगी, कूड़ों का सफाई करेगी। अब लोग ये भी सवाल कह रहे हैं कि आपको दिल्ली की सरकार के रूप में चुना गया है, लेकिन आपने इन 8 सालों में क्या किया है सफाई के मुद्दे को लेकर के? आप कब से यमुना की सफाई की बात करते हैं? पिछले 8 सालों से निरंतर आप कहते हैं कि आप यमुना को साफ कर देंगे, लेकिन यमुना में सफाई का एक मात्र देखने को नहीं मिलता। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि दिन ब दिन यमुना और भी ज्यादा प्रदूषित होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से एमसीडी में कहा जा रहा है, लोगों की जो ओपिनियन है, लोग यही बोल रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी की सरकार एमसीडी में बनेगी। और ऐसे में देखने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल को शायद ये चीज महसूस हो रही है कि उनका न तो हिमाचल में काम बनने वाला है और ना ही गुजरात में काम बनने वाला है, जहां तमाम पार्टियां इस वक्त लगातार गुजरात में अपना इलेक्शन कैंपेन कर रही है, धुआंधार प्रचार कर रही है, चाहे बीजेपी हो या फिर अन्य पार्टियां हो। तो इस वक्त अरविंद केजरीवाल गुजरात की रण क्षेत्र से गायब नजर आ रहे हैं और उनका प्रचार शायद अब वहां पर थम चुका है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं पूरा फोकस एमसीडी के चुनाव पर है और वो चाहते हैं कि दिल्ली में जैसे उनकी सरकार बनी है फ्रीबीज के नाम पर, मुफ्त की रेवड़ियों के नाम पर, तो ऐसे वो एमसीडी में भी अपनी सरकार बना सके। लेकिन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि उन्हें सफाई चाहिए और ये चीज आम आदमी पार्टी नहीं कर सकती। इसी के साथ ही जब वो बात करते हैं कि वो दिल्ली में कूड़ों का पहाड़ हटा करके दिखाएंगे, तो लोग भी यही सवाल कह रहे हैं कि ठीक उसी तरीके से आप ये चीजें करेंगे। इसकी क्या गारंटी है, किस चीज की गारंटी है कि आप इन कूड़ों के पहाड़ों को खत्म कर देंगे और कैसे खत्म कर देंगे? क्योंकि जब पंजाब के अंदर आपकी सरकार नहीं थी, तब पराली का जो जलता हुआ धुआं दिल्ली में आता था, तब आप ये कहते थे कि इसके लिए पराली की समस्या बेहद उसका निजात दिलाना जरूरी है, क्योंकि जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स घट रहा है उसके पीछे पोल्यूशन स्तर बढ़ने वाला जो कारक है वो पंजाब का पराली है। अगर पंजाब की पराली जल्दी बंद हो जाए तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन जैसे ही आपकी सरकार पंजाब में बन गई तो आप ये कहते हैं कि ये जो समस्या है पूरे उत्तर भारत की है, यानी कि आप पंजाब की पराली में इसको दोषी नहीं मानते। कल तक आप जिस पराली को लेकर के ये कहते थे कि आपके पास केमिकल है जिससे कि पराली को खाद में तब्दील किया जा सकता है, आप ये कहते थे कि पराली से ईंधन बनाए जा सकते हैं, गत्ते बनाए जा सकते हैं, पराली को कल तक आप सोना कहते थे, और आज उसी पराली को लेकर के आपके पास समस्या का कोई समाधान नहीं है और इसका ठिकरा आप केंद्र सरकार पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार अरविंद केजरीवाल को लोग घेरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल एमसीडी को चुनाव को लेकर के लोगों में बहुत ज्यादा रोष है और कहीं ना कहीं 8 सालों से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनी है, लोग इससे बेहद त्रस्त हो चुके हैं। ये कहीं ना कहीं सर्वे और ओपिनियन पोल में भी साफ तौर पर जाहिर होता है। अरविंद केजरीवाल जो कूड़े और कुत्ते की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या ये पॉलिटिक्स एमसीडी में उनको जीत दिलाती है या नहीं दिलाती है, ये देखना अपने आप में एक दिलचस्प बात होगी। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।